जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं चंदा आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं, यूपी ट्रिपल एस यानी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पेट 2025 का एग्ज़ाम डेट कंफर्म कर दिया है। 6 और 7 सितंबर को होगा एग्ज़ाम। देखिए, इतने कम समय में कैसे करें तैयारी और सिलेबस में बदलाव होगा क्या, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। और जो हमारे भाई बहन इस चैनल से पहली बार जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए, आपका जो पेपर होगा, प्रगत विज्ञापन की लिखित परीक्षा का आयोजन दिनांक 6 सितंबर 2025 शनिवार व 7 सितंबर 2025 रविवार को प्रत्येक दिवस 2 पाली में होगा। देखिए, प्रथम पाली जो आपका होगा 10 बजे से लेकर के आपका 12 बजे तक, और दूसरा यानी कि जो आपका द्वितीय पाली होगा 3 बजे से 5 बजे तक होगा। और जो आपका जो क्वेश्चन की संख्या होगा, आपका कितने क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर का होगा। ठीक है। अब देखिए, आपका जो सिलेबस क्या होने वाला है, किस पे हमको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। जैसे आपका है, क्या है आपका भारतीय इतिहास में, आपका देखिए सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से आपका एक क्वेश्चन तो आपका आना ही है। मौर्य वंश में आपको सब कुछ तो पढ़ना नहीं है। आपका अशोक के बारे में, और गुप्त वंश में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन राजपूत काल और सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा और ब्रिटिश का सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव, ये आपका क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा आपका बनता है। और ये 5 नंबर का आएगा, और 5 नंबर का और क्या हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वाधीनता आंदोलन, ये आएगा। स्वदेशी व सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी तथा अन्य नेताओं की जो भूमिका है, उनके क्रांतिकारी आंदोलन, उग्र राष्ट्रवाद का उदय, ये सब आपका विधायी संशोधन और ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 से आपका क्वेश्चन बनेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, नेता सुभाष चंद्र बोस के बारे में होगा कि कितनी बार उन्होंने अध्यक्ष बने थे, ये सब क्वेश्चन। और जियोग्राफी के लिए यानी कि भूगोल में आपका, जैसे आपका नदियाँ हो गया, विश्व भूगोल हो गया, भूजल हो गया, पर्वत पहाड़ी, ये सब आपका मरुस्थल हो गया, वन हो जाएगा, खनिज हो जाएगा, आपका जलवायु हो जाएगा, टाइम जोन आपका क्वेश्चन यहाँ से एक ना तो एक क्वेश्चन आएगा। ये जनसंख्या के परिवर्तन हुआ प्रसाव होगा, ये सब यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। फिर आपका जैसे कि आपको अर्थ इकोनॉमिक्स से क्या आएगा, आपका योजना आपका पंचवर्षीय योजनाएं कितनी अभी तक हुई हैं, ये सब आपको पढ़ना होगा। ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, ठीक है। हरित क्रांति, दुग्ध विकास, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये सब आपको पढ़ना है। 1991 में जो आर्थिक सुधार हुआ है, ये सारी चीज़ें, उदारीकरण के बारे में। और फिर आपको वर्ष 2014 के पश्चात में जैसे कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी के बारे में आपको भी बहुत अच्छे से आपको जानकारी होना चाहिए कि प्रथम बार जीएसटी कब लागू हुआ था, कौन से देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था। ठीक है। फिर भारतीय संविधान के बारे में आपको तो हम बता दे रहे हैं कि आपका क्वेश्चन यहीं से बनेगा, यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे भाग 3 और भाग 4 और ये कि प्रस्तावना से लेकर के आप पढ़ लीजिए भाग 5 तक। उसके बाद बाहर से आने की बहुत कम ही संभावना है, जैसे संशोधन के बारे में पढ़ लेना, यही सारी चीज़ें हो जाएंगे। देखिए, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हो गया, मौलिक अधिकार, संसदीय प्रणाली, संघ प्रणाली, केंद्र शासित प्रदेश, न्यायिक ढांचा, जिला प्रशासन, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है। ठीक है। और देखिए, सामान्य विज्ञान में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान में जैसे आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको जैसे जितने आपके रोग के बारे में, ये सब चीज़ें के बारे में आपको पढ़ना है। अब देखिए, आपका मैथ में क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या, प्रतिशतता, साधारण व्यास, वर्गमूल, घातांक, औसत,
ये सब चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा आपका देखिए हिंदी में आपका क्या है, संधि आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद सारी चीज़ें आपका रटने वाली हैं। लेखन एवं गद्य रचनाएं जितने साहित्यिक सामान ये सब व्यास सम्मान मिले हुए वो सारी चीज़ें आपको पढ़ लेना है। मुहावरे इसमें अंग्रेजी का आपका क्या है, व्याकरण पैसेज पढ़ लेना है। और ये देखिए रीजनिंग में आपको कैलेंडर का घड़ी और ये कारण प्रभाव और आपका क्रम एवं रैंकिंग संबंध ये सब पढ़ लेना है। फिर आपका सामायिकी में क्या पढ़ लेना है, भारतीय एवं वैश्विक। और देखिए सामान्य जागरूकता में पड़ोसी देश राजधानी ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है। भारतीय पर्यटक हो गया, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत का विशेष खेल हो जाएगा और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस हो जाएगा। भारत के राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश के बारे में ये सब चीज़ें पढ़ना है। और सबसे ज़्यादा देखिए आपको किस पे ध्यान देना है, नंबर 13 पे अपठित गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, ये 2 हो जाएंगे। एक आपका क्या 5-5 नंबर के आ जाएंगे। उसके बाद आपको ग्राफ आपका पढ़ना होगा, कितने नंबर के होंगे, ग्राफ की व्याख्या आपके 20 नंबर के होंगे। एक तालिका ग्राफ की ये 5 के 2 आ जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण के लिए कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। ठीक है, अब आपका यही आपका सिलेबस होने वाला है। और मैं यही बताना चाह रहा हूं कि जैसे कि सब लोग कहते हैं कि गांधी जी ने लंगोट कब पहना था, इसके पहले आपका क्वेश्चन बना हुआ था। लेकिन आप जान ही रहे हैं कि ये आपका कॉमन सेंस की बात होता है। ठीक है, जैसे 22 सितंबर 1921 को क्या सहयोग आंदोलन हुआ था, गांधी जी ने कहा कि सोचा कि हमारे देश में इतनी गरीबी है कि हम लोग विदेशी वस्त्रों को नहीं पहन सकते हैं। और उन्होंने त्याग दिया कि एक हम अपने इस देश में क्या है उन्होंने धोती बनाना चालू किया। और वही जो धोती पहनते हैं पीछे आपका लंगोट लगा देते हैं, वही आपका लंगोट। तो यही आपका कॉमन सेंस है कि और देश में ही क्या है कि जैसे कंबल चद्दर बनाना चालू कर दिए कि हम लोग विदेशी वस्त्रों को हमने त्याग किया। ठीक है, यही सारी चीज़ें आपको पढ़ना है और आप लोगों को बहुत कम समय है। ठीक है, तो इसी समय से आप लोग जैसे स्टैटिक्स जीके सारी चीज़ें आप पढ़ते रहिए। आशा करता हूँ कि हमारी सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। जय हिंद, जय भारत।